नमस्कार। श्री सहजानंद स्कूल परिवार तरफ से मैं जयश्री सथवारा हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, यह है किरण बेदी। भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी है। मैरी कॉम, वे मणिपुर भारत की मूल निवासी है। वह एक भारतीय महिला मुक्केबाज है। 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी है। भारत की बचेंद्री पाल संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बच्चों, आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। आज ऐसी ही एक सुप्रसिद्ध महिला के जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पाठ 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। और इस पाठ की लेखिका भी एक महिला ही है। आइए लेखिका परिचय पढ़ते हैं। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल उवारसद, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म साल सन 1954। अभ्यास MA, MPhil, PhD। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। बच्चों, इस पाठ का साहित्य प्रकार जीवनी है। जीवनी यानी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के वो पहलू, वो आयाम जिसमें उसके चरित्र एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी दी गई हो। तो इस पाठ में जो सुनीता विलियम्स है, उनके जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आइए पाठ का पठन शुरू करते हैं। कठिन शब्द रेखांकित करें। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। तो अमेरिका से अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर एक प्लेन पहुंचा। तब बहुत खुशी हुई। कितनी खुशी हुई कि जैसे कि अटलांटिस यानी स्पेस शटल पृथ्वी पर पहुंचता है, उतनी खुशी हुई। कब हुई कि अमेरिका से अहमदाबाद एक प्लेन आया। भाई इतनी खुशी क्यों हुई? हाँ, उसमें ऐसा क्या था? आइए आगे पढ़ते हैं। उसमें था गुजरात का गौरव। गौरव यानी शान, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो बच्चों, उस हवाई जहाज में भारत की, गुजरात की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी, इसलिए लोग बहुत ही खुश थे। सुनीता विलियम्स एक सफल अंतरिक्ष यात्री है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। बच्चों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर। परंपरा शब्द का अर्थ है पुराने समय से चली आ रही रीति। बेड़ी यानी बंधन। बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। अस्तित्व यानी वजूद, मौजूदगी। क्षमता यानी शक्ति। जो पुराना समय था, पुराने समय में लोग यह सोचते थे कि जो घर की स्त्री है, महिला है,
उन्हें सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में ही काम करना है, पढ़ने लिखने भी नहीं भेजते थे। ठीक है, तो महिलाओं को बाहर काम करने भी नहीं जाया दिया जाता था। लेकिन जो आज के ज़माने की जो नारी है, उन्होंने अपने भीतर जो सारी शक्तियाँ छिपी हुई है, उनका उपयोग करके वह अपना वजूद स्थापित करना चाहती है और उसमें आकार भी हुई है। युवा पीढ़ी यानी यंग जनरेशन युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर का स्थान। तो अंतरिक्ष में अपना अस्तित्व सबसे पहले स्थापित भारतीय महिला कल्पना चावला कर चुकी है और कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। किससे? अंतरिक्ष यात्री, स्पेस शटल से, अंतरिक्ष से। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है सम्मान, इज्जत को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। ठीक है, उन्होंने जो काम किया, काम तो बहुत बखूबी किया और उसमें वह सफल होकर भी वापस आई है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत यानी प्रदेश, हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। तो बच्चों, जो हरियाणा राज्य है उसके करनाल शहर की जो कल्पना चावला थी, उससे भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। हौसला यानी हिम्मत और बुलंदी यानी ऊंचाई। तो कल्पना चावला थी। कल्पना चावला का एक स्वप्न था कि वह दूर आकाश में उड़ान भरे, यह उसके जीवन का एक सपना था और उन्होंने 2 बार वह अंतरिक्ष यात्रा भी कर चुकी है। लेकिन क्या हुआ, जब 2003 में उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था, दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। इसलिए वह सिर्फ हमारी कल्पना यानी कि बस वह अब हमारे विचारों में ही है और वह एक विचार बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न का अर्थ है दिन में देखे जाने वाला स्वप्न, लक्ष्य यानी गोल। दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यानी सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला के स्वप्न को खुद का स्वप्न बनाया और उस स्वप्न को अपना गोल, अपना लक्ष्य बनाकर उसमें आगे पहुंची और उसमें सफल भी हुई है। बच्चों, आज का पठन सिर्फ यहाँ तक ही है। आज जितना भी हमने पढ़ा है पुस्तक में आपको उसका पठन करना है। ठीक है, आगे का वीडियो लेसन नेक्स्ट सेशन में मैं भेजूँगी। ठीक है, धन्यवाद।